हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोरे मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। और मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप लोग जरूर देखे होइएगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बताया था, जो कि मेरा लेक्चर क्या था, 1 था। यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे लेक्चर क्या था, 1 था। तो हमने इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, यानी एक बिंदु से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन हमने बताया था। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, यानी दो को कोई बिंदु दिया है, दो बिंदु से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो आइए यानी कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड ए गिवन एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। तो कहने का मतलब वो मेरा क्या था, टॉपिक ए था। तो आज का टॉपिक क्या होगा, बी होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through two given points लेक्चर मेरा क्या होगा, लेक्चर 2 हो जाएगा। यानी दो बिंदु से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम x मानेंगे, इसको y मानेंगे, इसको z एक्सिस मानेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरा लाइन क्या है, एल है। तो लाइन एल का इक्वेशन क्या होगा, जो पॉइंट मान लेते हैं मेरा पॉइंट क्या है, ए है, और एक पॉइंट क्या है, बी है। मेरा एक पॉइंट क्या है, ए है, और एक पॉइंट क्या है, बी से पास कर रहा है, यानी दो को पॉइंट दिया हुआ है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम क्या मानेंगे, मान लेते इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे x1 y1 z1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, x2 y2 z2। तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हो जाएगा। फिर यहाँ बी वेक्टर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इस बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। समझ में आ रहा है। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है, वेरिएबल पॉइंट आर है, जिसका वेरिएबल पॉइंट आर है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस लाइन एल का इक्वेशन लिखना है। यानी ए बी और आर से जो रिलेशन प्राप्त होगा वही क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा। तो हमने बताया था यानी किसी लाइन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम दो फॉर्म में लिखते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो सिंस ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर जो होगा यानी पोजीशन वेक्टर
ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। कहने का मतलब बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम घटा देंगे, तो यहाँ इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है माइनस इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। तो एंड यहाँ हमने क्या किया, ए बी वेक्टर निकाला। अब क्या करेंगे, ए आर वेक्टर निकालेंगे। अब ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर, यानी कि आर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो यानी कि आर वेक्टर, यानी आर का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, में से ए वेक्टर को घटा देंगे। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ए बी जो होगा, ए बी ए आर वेक्टर के, यानी ए बी वेक्टर जो होगा ए आर वेक्टर के इक्वल कब होगा, यानी ए आर वेक्टर जो होगा वह क्या होगा, ए बी वेक्टर के इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ए है, बी है और आर है, ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या होगा, ए बी वेक्टर के इक्वल होगा। ए बी वेक्टर के इक्वल होगा कब होगा, जब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ इंक्रीजमेंट करेंगे, यानी कि इसमें हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसमें हम कुछ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यानी ए बी वेक्टर जो होगा ए आर वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें लेमडा इंक्रीजमेंट कर दिया। अब यहाँ देखिए, हमने ए आर वेक्टर निकाला है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए बी वेक्टर भी हमने निकाला है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए आर वेक्टर जो होगा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through two given points with position vector तो इसको आप लोग लिखिए, ये मेरा क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन ए वेक्टर फॉर्म। तो ये क्या रहा मेरा, यानी कि हम किसी भी लाइन का इक्वेशन दो फॉर्म में लिखते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये मेरा क्या रहा, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। इसके बाद मैं आप लोगों को इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में बताऊंगा। इसको आप लोग लिखिए। अब क्या है, अब इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म में। तो इसके पहले मैं आप लोगों को वेक्टर फॉर्म में बताया था, अब क्या है मेरा, कार्टेशियन फॉर्म। यानी कार्टेशियन फॉर्म में, तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब दो को पॉइंट ए और बी है और एक वेरिएबल पॉइंट क्या है, आर है। तो आर का मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा, पोजीशन वेक्टर, यानी यहाँ पे ए वेक्टर क्या है मेरा, पोजीशन वेक्टर है क्या, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। फिर यहाँ क्या है,
बी वेक्टर मेरा है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, एंड आर वेक्टर मेरा क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब क्या होगा नाउ, अब हम क्या निकालेंगे इसमें से, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटा देंगे। जब बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटाएंगे तो x2 में से x1 जाएगा, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई कैप हो जाएगा, फिर प्लस फिर y2 में से y1 जाएगा, फिर y2 में से y1 इंटू जे कैप, फिर क्या हो जाएगा z2 में से z1 जाएगा, फिर z2 माइनस z1 के कैप। उसके बाद अब क्या करेंगे, अगेन फिर क्या करेंगे, आर वेक्टर में से ए वेक्टर को घटा देंगे। आर वेक्टर में से जब ए वेक्टर को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x में से x1 जाएगा, x माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z माइनस z1 इंटू के कैप हो जाएगा। अब यहाँ वी नो दैट, हम जानते हैं फ्रॉम वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन से क्या होता है, यानी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो मेरा आर वेक्टर कितना, आर माइनस ए हमने अभी निकाला है एक्स माइनस x1 इंटू आई कैप वाई माइनस y1 इंटू जे कैप जेड माइनस z1 इंटू के कैप बराबर हो जाएगा b माइनस ए x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर करेंगे या लेमडा से सब में मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ क्या करेंगे, इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लेमडा x2 माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा x माइनस x1, फिर यहाँ हो जाएगा लेमडा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, फिर क्या हो जाएगा लेमडा z2 माइनस z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस y1, फिर क्या हो जाएगा z माइनस z1। तो इसीलिए लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, इसको 1 मानेंगे। फिर यहाँ लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, इसको 2 मानेंगे। फिर क्या हो जाएगा, इसीलिए लेमडा बराबर क्या हो जाएगा z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1, इसको 3 मानेंगे। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम मिटा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 2 एंड 3 से, यानी 1 2 और 3 से क्या हो जाएगा x माइनस x1 बाटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बाटा y2 माइनस
y1 बराबर z माइनस z1 बाटा z2 माइनस z1। इसको क्या बोलेंगे, विच इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। यानी यही क्या रहा हमारा, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इसको आप लोग लिखिए और मैं इस पे एक एक एग्जांपल देकर मैं बताऊंगा, तब जाकर आप लोगों को क्या होगा, यानी ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आइए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में यानी मेरा क्या एग्जाम्पल है, यानी मैंने एक एग्जाम्पल देकर क्या जैसे बता रहा हूं कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स -1 0 2 एंड 3 4 6। यानी कहने का मतलब यहाँ पे दो पॉइंट्स दिया हुआ है और दोनों पॉइंट्स से पास करने वाले लाइन का हमको क्या करना है, यानी वेक्टर इक्वेशन लिखना है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में हमें क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज गिवन पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स दिया है, मान लेते हैं मेरा पॉइंट क्या है, एक ए है -1 0 2 एंड बी है क्या है 3 4 6। नाउ तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप एंड इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा। अब यहां देखिए, चूंकि वेक्टर इक्वेशन मेरा क्या होता है, यानी आर वेक्टर जो होता है ए वेक्टर प्लस लेम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है। ये अभी हमने बताया है, तो इसी में क्या करेंगे, इस मान को रख देंगे। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए आर वेक्टर जो हो जाएगा, ए वेक्टर मेरा कितना है -i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप, यानी ए वेक्टर का मान को हमने क्या किया, यहाँ पुट किया। फिर लेम्डा प्लस लेम्डा इनटू क्या करेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर मेरा कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप में से -i तो प्लस i हो जाएगा, फिर 0j जाएगा तो क्या होगा -0j कैप, फिर क्या प्लस 2k कैप जाएगा तो -2k कैप हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए -i कैप प्लस 2k कैप 0 कर देगा, फिर प्लस लेम्डा इंटू 3i और i कितना हो जाएगा 4i कैप 4j कैप 4j कैप, फिर कितना हो जाएगा
प्लस 4k कैप। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2k कैप प्लस, अब इसमें से क्या करेंगे 4 को कॉमन लेंगे तो 4 लेमडा आई कैप जे कैप के कैप हो जाएगा। तो इसीलिए आर वेक्टर जो होगा माइनस आई कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू आई कैप जे कैप के कैप, यही क्या हो जाएगा मेरा, यानी 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का वेक्टर इक्वेशन। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म में बताऊंगा। अब आइए, अब क्या यानी एक हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स पे एक एग्जांपल को देखते हैं। तो इसी में क्या करेंगे, यानी क्या है यहाँ पे कार्टेशियन करेंगे, एंड फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इतना एंड इतना। यहाँ पे क्या करना है, आपको कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, एज गिवन पॉइंट्स ए इतना एंड बी इतना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से चेंजिंग कर देंगे, देखिए यहाँ तक तो वही रहेगा, यहाँ से चेंजिंग हो जाएगा। आसान है, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ मेरा पॉइंट दिया हुआ है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, x1 जो होगा x1 वह कितना होगा -1 होगा, y1 जो होगा कितना होगा 0 होगा, z1 जो होगा कितना होगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ x2 जो होगा कितना होगा 3, y2 जो होगा कितना होगा 4 एंड z2 जो होगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम कार्टेशियन इक्वेशन, यानी कार्टेशियन इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1 होता है। अब इसमें मान को पुट कर दीजिए, यानी x माइनस x1 कितना है -1 है, फिर x2 कितना है 3 माइनस -1 हो जाएगा, फिर y माइनस 0 बटा कितना हो जाएगा 4 माइनस 0, फिर बराबर z माइनस z1 कितना है 2 बटा z2 कितना है 6 माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बराबर y बटा 4 बराबर z माइनस 2 बटा हो जाएगा 4। तो इसीलिए x प्लस 1 बटा 4 बराबर y बटा 4 प्लस z माइनस इक्वल हो जाएगा, इक्वल z माइनस 2 बटा 4। यही क्या हो गया, यानी इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट इन कार्टेशियन फॉर्म। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।